बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मखदूम शहाब 2.0। अहम तरीन और इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट करें। और हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, इस नए यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। नाज़रीन कराम, रात के पिछले पहर अफगान तालिबान की तरफ से, तालिबान रजीम की तरफ से पाकिस्तान की साइड पर एक मरतबा फिर हमले का आगाज कर दिया गया है। सीज फायर की भीख मांगने वाले कतर और सऊदीया के जरिए पाकिस्तान से राब्ता करने वाले और 5 मरतबा सीज फायर की रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने के बाद पाकिस्तान पर दोबारा से अफगान तालिबान ने भारत की ईमा पर हमला किया है। लेकिन इस हमले की तफसीलात से ज्यादा अहम तरीन चीज यह है कि भारतीय फौज के कमांडर ने भी ऐलाने जंग कर दिया है। और इस वक्त टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पर एक 2 फ्रंट वॉर जो है वो वेज की जा रही है। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे अफगानिस्तान में घुस चुके हैं और दोबारा से झड़पें, या फिर हम इन्हें झड़पों के बजाय अगर जंग कह दें तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, दोबारा से जंग का आगाज हो चुका है। नाज़रीन कराम, इन द पास्ट फ्यू आवर्स जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की, उसके बाद अफगान वजीर खारजा जो कि भारत में मौजूद थे, उन्होंने अजीत दोवल से मुलाकात की। अजीत दोवल से होने वाली मुलाकात के बाद इन्होंने 38 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पाकिस्तान पर अफगान बॉर्डर की साइड से हमला कर दिया। इस हमले की आड़ में यह पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों दर्जनों खुदकुश बमबारों को दाखिल करवाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के रिस्पांस को सही तरीके से कैलकुलेट नहीं किया। मिसकैलकुलेशन हुई, एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदला। पाकिस्तान ने इतना मारा, इतना फेंटा लगाया कि पहली सीज फायर की रिक्वेस्ट 30 मिनट्स में, उसके बाद 4 घंटे बाद एक और सीज फायर की रिक्वेस्ट, फिर कतर के थ्रू और फिर सऊदीया के थ्रू, और 5वीं सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है उस पर पाकिस्तान ने कहा कि हम पार्शियल सीज फायर के ऊपर तैयार हैं। और पार्शियल सीज फायर का मतलब यह है कि अगर उस तरफ से दोबारा कोई हरकत की ठोकेंगे, अगर हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दों ने कोई कार्रवाई की, दोबारा अफगानिस्तान में घुसेंगे। दिस इज द न्यू नॉर्मल। यह पाकिस्तान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। अब नाज़रीन कराम, आप ये देखें कि और चीजों को अगर आप कनेक्ट करें तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कत्यार है, ये जीओसी है, जनरल ऑफिसर इन कमांड भारत की वेस्टर्न कमांड का। ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है, इसने आज ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दी अब से कुछ घंटे पहले, और इस स्टेटमेंट को अगर हम अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर होने वाले अटैक से कनेक्ट ना करें तो ये ज्यादती होगी। इसने कहा कि पाकिस्तान डजंट चेंज इट्स माइंडसेट, अगर पाकिस्तान ने अपना ज़ेन ना बदला, इट विल रिपीट इट्स मूव। अगर पाकिस्तान ने अपने इक़दामात जारी रखे, इन ऑपरेशन सिंदूर वी शैटर्ड देयर एयर बेसेस एंड पोस्ट, हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनके एयर बेसेस और उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया। दे मे स्ट्राइक अगेन, अब ये दोबारा हम पर हमला कर सकते हैं। सिंदूर 2.0 विल बी डेडलियर, आवर रिस्पांस विल सरपास द लास्ट। यानी सिंदूर 2.0 की फिर से इसने बात कर दी कि ये मजीद कातिल होगा, मजीद डेडली होगा, और हमारा जो रिस्पांस इस दफा होगा वो पिछले रिस्पांस से भी ज्यादा होगा। अब ये जो बड़के मार रहे हैं, दोबारा से इन बड़कों का आगाज किया है। 3 हफ्ते पहले भी इन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी। राजनाथ ने कहा कि सर क्रीक पे हम कराची से होकर रास्ता गुजरता है, हमारी नेवी कुछ करेगी। इनके आर्मी चीफ ने कह दिया पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। पाकिस्तान का नक्शा क्या बदलते, पाकिस्तान के खिलाफ जिस अफगानिस्तान को और जिस तालिबानी रिजीम को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका नक्शा जरूर पाकिस्तान ने 30 मिनट्स में बदल के इनकी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अब नाज़रीन कराम, इन द पास्ट फ्यू आवर्स पाकिस्तान इनका ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था। इस वक्त काबुल के अंदर भी और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर भी पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले जो हुआ है वो समझना जरूरी है। इन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले कुछ घंटों के अंदर इन्होंने अपने बदरी 313 जो कमांडोज हैं, जो अफगान तालिबान के पास एक बड़ी थोड़ी सी अमाउंट है लेकिन एक कमांडो यूनिट है, इस कमांडो यूनिट को गालिबन ये चाहते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए, जो इनके पास थोड़े से कमांडो हैं वो भी ना रहें। तो इन्होंने इन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। सोवियत एरा के ये टैंक लेकर आ गए। इत्तलान अर्ज है कि हमने कुरम के अक्रॉस जो बॉर्डर है, अफगान बॉर्डर, वहां पर इनके एक टैंक के परखच्चे भी उड़ा दिए हैं। और इस वक्त नाज़रीन कराम 3 एरियाज जो हैं वहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान क्लैशेस जारी हैं। और इस वक्त जो टीटीपी मिलिटेंट्स हैं, यानी फितना अल खवारिज और तालिबानी फौजी जो हैं, ये मिलकर पाकिस्तान की फौज जो है उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इनका भरपूर जवाब देने का आगाज कर दिया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। और इस वक्त नाज़रीन कराम, ड्रोन स्ट्राइक जो है उसने एक बहुत बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की तरफ से। और अफगान तालिबान जो कवर प्रोवाइड कर रहे थे टीटीपी
के फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को और खुदकुश बमबारों को कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं, और ये उन्हें कवर दे रहे थे कि हम पाकिस्तान की फोर्सेस को एंगेज करते हैं, तुसी उठो दी साइड तो होके घुस जाना। तो हुआ यह है कि ड्रोन स्ट्राइक ने टीटीपी के खारजियों को भी उड़ा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, लिक्विडेट कर दिया है, और अफगान तालिबान जो इन्हें कवर प्रोवाइड कर रहे थे वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान ने नाज़रीन किराम बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान को यह बात बता दी थी कि भाई अगर आपने इस तरह की हरकत की और तालिबान की टीटीपी की मदद करना शुरू कर दी तो फिर बचेंगे आप भी नहीं। हमारी ये जंग सिर्फ टीटीपी के खिलाफ थी। अगर आप अपना वजन टीटीपी के पलड़े में डालना चाहते हैं और आप यू आर आइदर विद अस और यू आर विद देम, यानी बता दिया था या पाकिस्तान चुन लो या खारजी, तो अब उन्होंने खारजी चुन ली है, तो अब पाकिस्तान वो करेगा जो पाकिस्तान ने करना है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इट इज ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान एयर स्पेस एट दिस मोमेंट, और अगर कोई फर्दर अफगान तालिबान की तरफ से एग्रेशन हुआ तो पाकिस्तान डिसाइसिव स्ट्राइक्स करेगा तालिबान के मिलिट्री टारगेट्स पर। यह फैसला हो चुका हुआ है, और इस वक्त सूरत हाल क्या है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के गनशिप हेलीकॉप्टर्स एक्टिव हैं। पाकिस्तान के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं वो काबुल के ऊपर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान इज वंस अगेन इन कंट्रोल ऑफ अफगान एयर स्पेस। और मैं एक मरतबा फिर यह बता दूं कि कितना फेंटा खाना है, कितनी मार खानी है, यह सब कुछ अफगान तालिबान जो हैं उनके हाथ में है। और अफगान तालिबान जो हैं उनके हाथ में है कि उन्हें पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स देता है, उन्हें पाकिस्तान किस तरह से जवाब देता है, उन्हें पाकिस्तान से किस तरह से मुकम्मल तौर पर फेंटा लगाता है। और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि दो मजीद, एक इनका टैंक हमने उड़ाया है, और इस वक्त मजीद जो पाकिस्तान ने दुश्मन की चेक पोस्टें उनके ऊपर अपने परचम लहराए हुए हैं, और अफगान तालिबान अपने मरे हुए फौजियों की ऑलरेडी लाशें नहीं ले रहे, और पाकिस्तान जो है उसने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मंजरनामा तब्दील कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन किराम दो तीन और चीजें हैं जो हो रही हैं। एक तो बॉर्डर के ऊपर डेडली क्लैशेस हैं, ईस्टर्न बॉर्डर है, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड पर भी दोनों बॉर्डर्स पाकिस्तान के एक्टिव हैं। भारत की तरफ से जो धमकी दी गई है, और भारत बिल्कुल इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है कि अफगान तालिबान बेसिकली ये चाहते हैं कि पाकिस्तान यहां पर एंगेज हो, पाकिस्तान एयरफोर्स यहां पर एंगेज हो, और इंडिया दूसरी तरफ से कोई वारदात डाले। बल्कि इवन परसों रात भी इनके जो अमृतसर का एयरबेस है वहां से कुछ इनके तैयारों ने परवाज भरी, इनके 5th स्क्वाड्रन ने, तो हमने यहां पर अपनी तैयारी कर ली हुई थी। हम इनकी खातिर मदारत के लिए, भारत वालों के लिए तैयार थे इंडियन एयरफोर्स की। और एक मरतबा फिर इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर प्लान कर रही है। पिछली दफा हमने 6 तैयारे गिराए थे। एक इसराइली ह्यूम जो बड़ा ड्रोन है वो तो 7-0 का बेसिकली असल तो ये स्कोर है, लेकिन तैयारों में हमने 6-0 था। अफगान तालिबान जो है वो भी इस वक्त पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इनका रंदा फेर दे, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है कि इन्होंने एक मरतबा फिर बॉर्डर पर स्ट्राइक शुरू की हैं। जो हमने 60 मजीद 5 अफगान सूबों के अंदर दहशतगर्दों के ठिकाने आइडेंटिफाई किए हैं। अब ये चांस है अनफिनिश्ड एजेंडा हम खत्म करें। फायरिंग उन्होंने शुरू की, भाई उन्होंने फायरिंग की, उनके पास सिर्फ फायरिंग का हिसाब किताब था, टैंक उन्होंने चला दिए पाकिस्तान की साइड पे। अब हमारे पास जो कुछ है अब हम वो चला देंगे। अब हमने फतह 4 चलाना हुआ तो हम फतह 4 चलाएंगे, हमने जो कुछ चलाना हुआ हम वो चलाएंगे, और हम इन्हें ठोकेंगे, और ऐसा ठोकेंगे कि ये याद करेंगे। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने वाला निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।